ओम शांति। आप सभी को आज इस सत्र का जो अंतिम सेशन कहें, इंफॉर्मेशन कहें, आवश्यक सूचनाएं कहें, उसमें आपका पहुंचने में जो विशेष योगदान है, आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 में शुरू हुआ और आज तक उस पर क्या क्या हुआ, उसको थोड़े समरी के रूप में हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो एक हमारे पास एक एनिमेशन वाली स्टोरी भी है। पहले स्टोरी के रूप में दिखाते हैं, फिर जो आवश्यक बातें हैं वो हम आपको सुनाएंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखना, तो फिर इसके बाद जब हम सुनाएंगे ना, आपको और भी समझ में आएगा। ये स्टोरी के रूप में होगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो अब हम देखते हैं अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एनिमेशन स्टोरी। ये तस्वीर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की है। चलो आज हम आप सबको बाबा के बारे में बताते हैं। बाबा का जन्म सन 1876 में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में कृपलानी खानदान में हुआ था। पिता खूबचंद जी एक छोटे से गांव के स्कूल में मास्टर जी थे। मेरे पापा का नाम खूबचंद। बच्चों, तुम्हें भी राजा हरिश्चंद्र की तरह सदा सच्चाई की राह पर चलना है और श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा करनी है। बधाई हो मास्टर जी, भाभी जी को लड़का हुआ है। सच? इनके बचपन का नाम लेखराज था। बालक लेखराज की किस्मत में माँ का प्यार बहुत ही कम था। असमय ही माँ की मृत्यु हो गई। प्यारे लखी, आज अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें इतना सयाना देख कितना खुश होती। बाबा, आप कितने अच्छे हैं। मैं आपकी और मम्मा की आश अवश्य पूरी करूंगा। वो पढ़ाई में बड़ा होशियार था। एक चित्त से अभ्यास करने की विशेषता उसमें बचपन से ही थी। लेखराज की दिनचर्या की शुरुआत विष्णु के भक्ति से होती थी। वो बड़ों के साथ सदा नम्र और आज्ञाकारी था। प्रणाम चाची जी, मेरे लायक कोई सेवा? भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। सुभान अल्लाह, बेटा हो तो ऐसा हो। इसे कहते हैं सच्चा कुल दीपक, जिसमें संस्कारों की रोशनी हो। एक बार लेखराज के पिताजी को तेज बुखार आया और वे बेहोश हो गए। बाबा, बाबा, आंखें खोलो, थोड़ा पानी पी लो। गांव में कोई वैद्य नहीं था। बालक लेखराज अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठा के शहर की तरफ चल पड़ा। बाबा, फिक्र न करो, भगवान आपको जल्दी ही अच्छा कर देंगे। मेरे बाबा को हैदराबाद के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही खूबचंद जी की मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद लेखी बड़े भैया के साथ उनकी अनाज की दुकान संभालने लगा। माफ करना बाबू, एक आना कम है। इस उम्र में ज्यादा काम नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माई, जब हो तब दे देना। यूं तो मुफ्त में बांट बांट कर ये तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। घर पहुंचते ही बड़े भैया गुस्से से बरस पड़े। तंग आ गया हूं मैं तेरी इस दरिया दिली से। धंधा दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता है। अब मुझे किसी और धंधे की तलाश करनी होगी। फिर वे जवाहरात का धंधा सीखने के लिए बंबई गए।
दिन रात की मेहनत और उनकी सच्ची लगन ने जल्द ही उन्हें एक बेहतरीन जौहरी बना दिया। भाई वाह लेखराज, कितना शानदार हार बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बड़ा ही गुणी और मेहनती इंसान है। पन्नेलाल जी, देखना एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। उनकी तारीफ कलकत्ता से आए एक सज्जन भी सुन रहे थे। अपनी पुत्री जसोदा के लिए इससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा मुझे। इसी दौरान वे कलकत्ता चले आए। लेखराज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे और नामी गिरामी व्यापारी बन गए। तब उसी सज्जन ने अपनी पुत्री जसोदा की शादी उनके साथ कर दी। जसोदा एक अत्यंत संस्कारी गुणवान पत्नी साबित हुई। उसमें ईश्वर भक्ति तथा पति परायणता अपूर्व थी। वक्त गुजरने के साथ ही लेखराज जी 4 बच्चों के पिता बन गए। बाबा को बच्चों से अपार स्नेह था। वे बच्चों की परवरिश ऐसी करते मानो वे राजकुमार राजकुमारियां हों। आओ बच्चों, देखो ये हीरो के गहने तुम्हारे लिए हैं। बाबा, आप कितने प्यारे हो। पर हाँ, कभी किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। वक्त पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। आज तो आपने हाँ करके हमें कृतज्ञ कर दिया लकीराज बाबू। आपकी बेटी के रूप में मानो हमें संस्कारों का खजाना मिल गया। अब कैसे कहूं लकीराज बाबू, बस यूं समझ लीजिए कि बरसों की जान पहचान को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। आप जैसे नेक इंसान से रिश्ता जोड़कर हमें भी खुशी होगी। लकीराज जी ने बड़ी धूमधाम से बच्चों की शादियां की। बेटी, खानदान संस्कारों का आईना होता है। अब ससुराल ही तेरा घर है। कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। जी बाबा। लो बहू, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाए हैं। बहू, हमारे यहाँ सब कुछ है, हर घर से कुछ न लाना। और देखो, मान तब रहे जब कोई कुछ दे और तुम न लो। बाबा को गीता बहुत प्रिय थी। उसका वे नियमित पाठ करते थे। वे यात्रा में भी गीता का पाठ अवश्य करते। गीता तो सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है। भगवान ने कहा है, जब जब धर्मग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अधर्म तो चारों तरफ फैल ही गया है। कब आएंगे भगवान? उनको श्री नारायण का चित्र बहुत पसंद था। एक बार एक चित्रकार शेषशैया पर लेटे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाकर लाता है। चित्र तो बड़ा ही सुंदर है। श्री नारायण कितने प्रशांत लगते हैं। पर श्री नारायण के पांव दबाती हुई श्री लक्ष्मी का चित्र निकालकर दूसरा चित्र बनाना, जिसमें श्री लक्ष्मी का गौरव बना रहे। कलकत्ता में उनका जवाहरात का बड़ा व्यापार था। बड़े बड़े राजा और रईस ग्राहक रूप में उनके यहाँ आते रहते थे। लकीराज बाबू कभी झूठे हीरे नहीं देते। सही फरमाया आपने मुनीम जी। अपने लकीराज बाबू विश्वास का दूसरा नाम है। आइए लकी बाबू, बैठिए। आज क्या क्या लाए हो, देखे। इस बार आपकी पसंद के गहने लाए हैं हम। वे बड़े ही सत्यप्रिय तथा धर्मनिष्ठ थे। राजा रईस लोग जब कलकत्ता आते तो पार्टी में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, फल, मेवा, मिठाई आदि परोसा जाता था। लकीराज बाबू, आपकी पार्टी तो फीकी फीकी रही। हम आपको शराब और मांस थोड़े ही देंगे। हमारे आगे तो धर्म बड़ा है। भाई वाह, लकीराज बाबू उसूल के बड़े पक्के हैं। बड़े बड़े राजा लोग उन्हें अक्सर आमंत्रित करते थे। बाबा का उन्नत भाल, उदात्त मुख मुद्रा, दिव्य गुण और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर राजा लोग कहा करते, लकीराज बाबू, भगवान ने भूल कर दी है जो हमें राजा बनाया। राजा तो आपको बनना चाहिए था। ये तो आपका बड़प्पन है राजा साहब। आपका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है। नेपाल नरेश को सूचना भिजवा दूं कि आप नहीं आ रहे हैं? नहीं मुनीम जी,
निमंत्रण को ठुकराना मेजबान का अपमान होगा। हम अवश्य जाएंगे। नेपाल नरेश ने सिंहासन से उतरकर उनका स्वागत किया और खूब मेहमान नवाजी की। एक बार उदयपुर के महाराणा ने बाबा को सब परिवार आमंत्रित किया और जब तक बाबा नहीं आए तब तक महाराणा ने दरबार रोक कर रखा। इस प्रकार दरबार कभी रुका नहीं था। महाराणा साहब, दरबार का वक्त गुजरता जा रहा है। महामंत्री जी, जब तक हमारे शाही मेहमान पहुंच नहीं जाते, दरबार शुरू नहीं हो सकता। वहां पहुंचते ही बाबा ने देरी से आने के लिए विनम्रता से क्षमा मांगी। माफ कीजिए राणा साहब, सफर में वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। मेहमान देवतुल्य होते हैं लखीराज बाबू, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। महामंत्री जी, अब दरबार शुरू करवाइए। एक दिन कोई सुनार अपने 2 बच्चों को लेकर बाबा की दुकान पर आया। लखीराज बाबू, इन हीरो को गहनों में जड़ना है। सितारों जैसे चमकते कांच के टुकड़े कितने सुंदर हैं। एक पुड़िया ले लूं? अरे, ये तो एक ही पुड़िया है, दूसरी कहाँ गई? उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे किसी पर कभी अविश्वास नहीं करते थे। शायद सुनार के बच्चों ने खेलने के लिए ले ली होगी। बाबा को अपने घर देख सुनार बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बाबूजी, आप मेरे घर? तुम्हारे बच्चों को मिठाई देना भूल गया था, सोचा चलो बच्चों को मिठाई दे आऊं। अरे, अब क्या होगा? बाबूजी को मालूम? मीठे बच्चे, तुमने खेलने के लिए दुकान से पुड़िया ली थी ना, वो कहाँ है? मैंने नहीं, बड़े भैया ने ली थी, छत के नीचे रखी है, ले आऊं? अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये हीरे क्यों चाहिए थे? हमने सोचा ये चमकीले कांच के टुकड़े हलवाई को देकर खूब मिठाई खाएंगे। ऐसे बिना पूछे कोई चीज लेना बड़ी गंदी बात होती है प्यारे बच्चे। अब जब भी तुम्हें मिठाई खानी हो तो मुझसे कहना। बाबा मेहमानों का स्वागत ऐसे करते जैसे घर में देवता पधारे हों। अतिथि सत्कार को वे धर्म समझते थे। आइए आइए, आपने हमारा घर पावन किया। बाबा का एक दोस्त बनारस में रहता था। जब अपने परिवार से तंग आ जाता तो बाबा से मिलने चला आता। कितना शांत चेहरा, कितनी प्रेम भरी मूर्ति, कितनी अपूर्व शांति मिल रही है। अरे आओ मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद याद आई मेरी? एक बार बाबा गंगा किनारे धार्मिक यात्रा हेतु सपरिवार गए। अपनी पुत्र वधू द्वारा ब्राह्मण को बड़ी दक्षिणा दिलाई। 1000 रुपए? दादा, आप तो राजा हो। ये तो आपका हक है पंडित जी, कृपया इसे स्वीकार करें। लखीराज बाबू, जल्दी चलिए, चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है। ओह, चलो चलो। अब मेरे जाने का वक्त नजदीक आ गया है। मेरे पीछे सदाव्रत का क्या होगा? आप चिंता ना करें, ये भंडारा सदा चलता रहेगा। हे परमपिता परमेश्वर, समस्त विश्व की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे गंगा मैया, अपने पावन जल से सबका कल्याण कीजिए। मुनीम जी, शहर में सबको न्योता भिजवा दिया है ना? देखना कोई बाकी ना रहे। लखीराज बाबू, आपका तार आया है बंबई से। गुरुजी का बुलावा आया है, मुझे तुरंत बंबई जाना होगा। मगर पोते के जन्मदिन की पार्टी है, मेहमान क्या कहेंगे? गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, मैं गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता। ये गुरु का ही प्रताप लगता है। ओहो प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। गुरुजी, क्या ये आपकी ही कृपा थी? कैसी कृपा लखी? बाबा मन ही मन समझ गए, गुरु इस संबंध में कुछ नहीं जानते। फिर बाबा का मन सच्चे सद्गुरु परमात्मा की ओर खींचने लगा। मिल गया, खजाना मिल गया। माला माल, रत्न ही रत्न, मिल गई, चाबी मिल गई।
आहा, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, इसी की तो तलाश थी मुझे। एक दिन बाबा को निराकार ज्योतिष स्वरूप परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा प्रकाश का दिव्य स्रोत जैसे उनके ऊपर आ रहा है। पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा? विश्व में मानव इतिहास की एक आश्चर्यकारक घटना, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। पश्चिमी दुनिया बॉम्ब से दहक रही है। भारत में गृह युद्ध, भूकंप, बाढ़ से हाहाकार। बस करो प्रभु, बस करो, ये भयानक दृश्य और नहीं देखे जाते। सेवक राम, मेरा दिल अब व्यापार में नहीं लगता। अपना हिसाब करके मुझे आजाद कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो लकीराज? तुम्हारे बगैर ये सब कौन संभालेगा? अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल कराही। उन्हीं दिनों बाबा ने एक और अनोखा साक्षात्कार किया। शरीर रूपी पिंजरे से आजाद होकर उन्होंने अलौकिक आनंद की अनुभूति की। फलस्वरूप वे सामाजिक व मोह माया के बंधनों से आजाद हो गए। एक बार बाबा को मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। सितारे समान आत्मा भ्रुकुटी से निकलकर पांव के अंगूठे की तरफ गई और फिर लौटकर मस्तक से निकल आकाश की ओर जाती हुई देखी। सचमुच आत्मा शरीर से अलग है। मैं देह नहीं, देह में रहने वाली चेतन आत्मा हूँ। उन्हीं दिनों बाबा को श्री कृष्ण और उनके स्वरूपों के साक्षात्कार हुए। सभी की दिव्य वाणी थी, तत्त्वम, यानी तुम वही देवता हो। ये कैसा साक्षात्कार है प्रभु? क्या मैं वही हूँ? बाबा हैदराबाद लौट आए। वे रात को देर तक सिंधु नदी के किनारे एकांत में बैठकर तारों भरे आकाश में खो जाते। बाबा, रात हो गई, अब घर चलिए। उन्हीं दिनों उनके गुरु लालजी महाराज उनके यहाँ पधारे हुए थे। घर में ही सत्संग चल रहा था। बीच में बाबा उठ खड़े हुए और अपने कमरे की ओर जाने लगे। बाबा को क्या हुआ? ऐसे तो सत्संग के बीच से वे कभी नहीं उठते। एक अद्भुत, आश्चर्यजनक और अपूर्व साक्षात्कार। बाबा जैसे एकदम अशरीरीपन का अनुभव करने लगे। उनकी आंखें लाल दीप जैसी चमकने लगी। सारा कमरा लाल दिव्य प्रकाशमय हो गया। ओहो, बाबा का कितना दिव्य रूप! निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा ने आने वाली नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया। ऊपर से सितारे नीचे उतर रहे थे और कोई दैवी राजकुमार, राजकुमारियां बन जाते थे। ये तो सचमुच बहुत सुंदर, मनमोहक दैवी दुनिया है। बाबा इस साक्षात्कार के बारे में विशेष मंथन करने लगे। बाबा की आंतरिक स्थिति बदलने लगी थी। एक बार उनकी पुत्रवधू भोजन की थाली लेकर उनके कमरे में आई। बाबा के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश उतर रहा था। उसके हाथों से थाली गिर गई। एक बार बाबा की पत्नी जसोदा ने अपने पति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और भाव विभोर हो गई। ओह, कन्हैया, मुरली वाला। अब बाबा ने जसोदा निवास में सत्संग शुरू किया। वे गीता को सच्चे अर्थ सहित पढ़ाने लगे। वे बहुत ही तन्मय होकर ओम की ध्वनि बोलते, सुनने वाले ध्यान में चले जाते।
या गहरी शांति का अनुभव करते। लोगों ने सत्संग का नाम रखा ओम मंडली। मोह माया के बंधनों से ऊपर उठकर समस्त मानव जाति के बारे में सोचना शुरू करो। ओम मंडली में आने वाली कन्याओं और माताओं को दिव्य साक्षात्कार होने लगे। शहर भर में हवा फैल गई। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। कृष्ण से साक्षात्कार अपने आप में परम आनंद की अनुभूति है। परमेश्वर को अपने भीतर तलाश करो। इन्हीं दिनों एक सुंदर और गुणवान कन्या राधा ओम मंडली में आने लगी। वो गीत, संगीत और नृत्य में प्रवीण थी। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना मिट्टी का पुतला है। तुम एक शुद्ध अविनाशी आत्मा ईश्वर की संतान हो। कितनी दिव्य और शांतिदायक वाणी है। यही आगे चलकर यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती बनी, जिसे बड़े प्यार से सभी मम्मा बुलाने लगे। उन दिनों बाबा के स्नेह सौजन्य से आकर्षित गोपी नामक माता सत्संग में आने लगी। आगे चलकर यही दीदी मनमोहिनी के नाम से जानी गई। कई वर्षों तक संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप से दीदी ने बाबा के इस विशाल कार्य का सुचारू रूप से संचालन किया। रामा नामक की एक कन्या ने स्वप्न में देखा, मखमली हरियाली वाला विशाल मैदान है और बाल कन्हैया हंसता हुआ इशारे से बुला रहा है। अरे, ये दिव्य श्वेत वस्त्रधारी पुरुष कौन? सपने में यही तो थे। वह कन्या उसी दिन से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। आगे चलकर यही दादी प्रकाशमणि के नाम से प्रसिद्ध हुई। लगभग 4 दशकों तक इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनकर आपने ईश्वरीय सेवाओं को देश विदेश में फैलाया। ओम शांति। कितने लोग हैं भैया? 15। तो आप सभी ने इस संस्था को स्थापन करने के लिए जिस साकार माध्यम का चुनाव हुआ था, बाबा ने जिनको सिलेक्ट किया, अपना बनाया, उनकी शॉर्ट में जीवन कहानी देखी। तो बाबा का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही श्रेष्ठ था, बहुत यूनिक था। शुरू से ही बाबा बहुत ही हृदय से सच्चे, प्यारे, सर्व समाज के हर पक्ष से स्नेह करने वाले थे। और कैसे ही अचानक ही उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ, फिर उन्होंने अपना सब कुछ इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित कर दिया। और क्योंकि ओम का ही शुरू में उच्चारण होता था, तो प्रारंभिक रूप में इस संस्था का नाम ओम मंडली ही रहा। और क्योंकि जो भी आते थे, ब्रह्मा बाबा का तो इसमें कोई रोल नहीं था, दादा लेखराज जिन्हें हम शुरू में मानते थे, तो जो उनको साक्षात्कार होते थे परमात्मा के द्वारा, उससे बहुत सारे समूह इस ओम मंडली के अंदर ज्वाइन करने लगे। तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक घटना थी, जिसको बाबा भी समझ नहीं पा रहे थे। और इस तरह से बहुत सारे बहन भाई जुड़ते गए। लेकिन उन सबको ये कहा गया कि अगर आप इसमें, क्योंकि सबको नज़र आता था वो स्वर्ग, तो सबको ये कहा गया अगर स्वर्ग में चलना है, ऐसे लगता था कि स्वर्ग अब आने ही वाला है। तो लेकिन ये लगता था कि उसमें जाने के लिए तैयारी तो ज़रूर करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो बाबा ने 2 हॉस्टल बना दिए, बहनों के अलग और भाइयों के लिए अलग।
तो और ये निर्देशन दिया गया कि जो इस हॉस्टल में तैयारी करने के लिए आना चाहता है उसको अपने हेड ऑफ़ द फैमिली से लेटर लाना होगा। तो सभी जो भी आगंतुक आ रहे थे, बहनें भाई, और सभी बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के बहन भाई थे, बहनें ज़्यादा थी, भाई भी थे लेकिन, और सब अपनी घर से लेटर लेकर के आए और सबकी विधिवत फाइल्स बनी और ये योग तपस्या में लीन होना प्रारंभ हो गए। तो समाज को बड़ा अजीब लग रहा था कि कैसे हमारे बाल बच्चे जो है, यंग लोग भी थे उसमें, बड़ी उम्र वाले भी थे, कोई कोई तो पूरा का पूरा परिवार भी इसमें जुड़ गया था। फिर उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ लोगों ने मिलकर मीटिंग किया और कहा ये ओम मंडली ठीक नहीं है। लक्की बाबू थे तो बहुत अच्छे व्यक्ति, पता नहीं आजकल कौन सा जादू सीख कर आए हैं, और जो वो देखते हैं लोगों को तो वो उन्हीं के हो जाते हैं, कि वो हमारी बात तो मानते ही नहीं हैं। तो उन्होंने इस ओम मंडली पर केस कर दिया। तो ब्रह्मा कुमारी इसका जो इनिशियल समय था उसमें केस भी हुआ, और केस में हमारी संस्था ने कोई भी वकील नहीं किया और उसकी सुनवाई, क्योंकि वो बात कोई थी नहीं जो उसके लिए सुनाने के लिए कोई दो बातें कहनी हों, जो स्पष्ट बात थी वही कहनी थी। तो इसलिए जो हमारी मम्मा, जिसको अभी आपने ओम राधे के रूप में देखा था, वो उनको बाबा ने भेजा, उनके साथ 2-3 बहनों को भेजा। उस वक़्त भी बाबा के पास गाड़ी थी, तो हम समझ सकते हैं बाबा कितने अच्छी फैमिली के बहुत रिच व्यक्ति थे, पर उन्होंने अपना सब कुछ इस कार्य में लगा दिया था। तो जब मम्मा कटघरे में खड़े होकर जो भी प्रश्न पूछे जा रहे थे उनके जवाब दे रही थी, तो सारे जो लोग थे उनके आसपास के परिवार के ही तो लोग थे, पूरे जान पहचान के ही लोग थे। तो उनको लग रहा था कि लेखराज ने कितना अधिक इसको ट्रेंड कर दिया है, कितना बोलना सिखा दिया है, क्योंकि वो हर बात को बड़ा एक्यूरेटली रिप्लाई कर रही थी। अल्टीमेटली सब बातों को सुनने के बाद जज को लगा ये ओम मंडली तो बहुत समाज के कल्याण अर्थ कार्य कर रही है। तो उन्होंने निष्पक्ष भाव से निर्णय दिया कि इस ओम मंडली को एज इट इज़ चलने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इस तरह से ये संस्था बहुत उच्च आदर्शों को लेकर के 1936 से लेकर 1950 तक हैदराबाद सिंध में ही रहे, और पार्टीशन के समय भी हमारी संस्था को कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे सुनते हैं ना कि उस समय बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन हमारी संस्था को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो 1950 में आफ्टर पार्टीशन जब थोड़ी शांति हो गई, तो ये संस्था जो है पार्टीशन के बाद 1950 में माउंट आबू राजस्थान में स्थानांतरित हुई। और इस बीच में कुछ ऐसा समय भी आया था 50 से पहले, जब हैदराबाद में ही थे, तो बाबा का जितना भी पैसा था वो इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर लिया गया था, और सारा खर्चा उसी से होता था। इतने सारे लोग रहते थे। तो शुरू में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा बाबा ने किया था, क्योंकि बाबा जैसे खुद पले थे और रहे थे, वैसा ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उन्होंने सभी को वहाँ मेंटेन करवाया। तो सब घी, दूध, लस्सी वगैरह सब प्राप्त होता था। लेकिन जब धीरे धीरे पैसा कम होने लगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा कम होना शुरू हुआ। तो उसमें जो उतने पक्के निश्चय बुद्धि नहीं थे, उनको लगा कि अरे अभी तो खाने का स्टैंडर्ड भी बड़ा कम हो गया है, तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? तो जो इतने जो केवल ऐशो आराम के लिए आए थे, सुखी केवल प्राप्त करना चाहते थे, तपस्या की ओर उनका कम ध्यान था, उन लोगों ने धीरे धीरे जाना शुरू किया। पहले हज़ारों में लोग आए थे, लेकिन लास्ट में जब ये इस वाले समय को बेकरी पार्ट कहते हैं, तो उस समय काफ़ी पैसा कम हो गया था, और बोर्ड पर लिखा होता था रोटी कितनी मिलेंगी और दाल कितनी बार मिलेगी, ऐसा भी हुआ था समय। तो हमारी जो उस समय की बड़े बड़े, उस समय तो वो सब यंग थी, लेकिन अब तो वो सब बड़े हैं, तो उनको हम दादी के नाम से जानते हैं। तो हमारी दादियाँ बताती हैं कि बोर्ड पर लिखा होता था दाल एक ही बार मिलेगी और रोटियां भी 2 ही मिलेंगी, ऐसे गिनती की चीज़ें मिलती थी। इससे कच्चे तो सभी चले गए, लेकिन जो पक्के थे वो ही रहे। फिर भी ये पक्के लोग जो थे कम से कम 350 थे,
जो माउंट आबू राजस्थान तक 1950 तक पहुँचे। तो कुछ समय के बाद बाबा ने सारी मीटिंग लिया 300 लोगों की और उनसे कहा कि देखो, हम सबको तो पता है कि कैसे ज्योति स्वरूप परमात्मा धरती पे आए हुए हैं और हमें ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे और जो लोग हैं भारत के, इनको तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हो, औरों को तो पता ही नहीं है। तो बाबा ने उन सबको जो बैठे हुए थे, उनमें से सब लगभग यंग ही थे, तो बाबा ने कहा ऐसे करो, तुम 2-2 का ग्रुप बना करके और चले जाओ। कोई हैदराबाद जाए, कोई दिल्ली जाए, कोई मुंबई जाए, अलग अलग जगहों पर जाओ और ये संदेश दे करके फिर आ जाना। तो वो लोग सोचने लगे 1936 से लेकर आज 1950 हो गया था, 14 वर्ष से वो बाहर कभी निकले ही नहीं थे। उनको शिव बाबा का ज्ञान, योग और सेवा यही करते थे। और आज बाबा कह रहे हैं जाओ, और बाबा की वजह से तो हम यहाँ पर आए, और हम बाहर कैसे जाएं, संसार में कैसे जाएं, कहाँ जाएं। तो वो बिल्कुल लाजवाब हो गए और कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। तो बाबा ने एक लाइन कहा कि जो इसमें शिव शक्तियाँ हैं वो तो जाएंगी ज्ञान की कजगोर करने, लेकिन जो रिड बकरी हैं वो यहीं पर बैठ कर के मैं करती रहेंगी। अब हाथ खड़ा करो भाई, शिव शक्ति कौन कौन है, तो सबको लगा नहीं ये तो बहुत ज़रूरी काम है, हमें जाना चाहिए। और सभी ने हाथ रेज कर दिया कि अच्छा हम जाएंगे, हम जाएंगे। और द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन बाबा ने 2-2 का ग्रुप बनाया। 2 बहनें दिल्ली जाओ, 2 मुंबई जाओ, 2 कलकत्ता जाओ, 2 हैदराबाद जाओ। और वो बाबा के आज्ञा अनुसार गए और वहाँ पर धीरे धीरे ऐसे सेंटर स्थापित हो गए। और इस बीच में जो हमने आपको चित्र दिखाए ना, उनमें से 4 चित्र बाबा ने साक्षात्कार, शिव बाबा ने साक्षात्कार करवाए। बताया ना शुरू में साक्षात्कार बहुत होते थे, तो उस साक्षात्कार में 4 चित्र, एक त्रिमूर्ति का, एक झाड़ का, एक ये जो था ना काल चक्र, हाँ, सृष्टि चक्र का, और 3 लोगों का, साकार वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम। ये 4 बाबा ने साक्षात्कार में दिखाए चित्र। और जो ध्यान में जाता था वो आके बताता ऐसे ऐसे चित्र बनाओ, तो फिर उसको ड्रॉ करके फिर बाबा को ध्यान में जाकर दिखाते थे। इस तरह से ये चित्रों का फॉर्मेशन भी हो चुका था। तो ये जो बहनें अलग अलग जगह पे गई तो चित्रों के माध्यम से बाबा का ज्ञान जो है समझाती थी, है ना। फिर धीरे धीरे और चित्र समझाने के लिए ऐड किए गए, है ना। जैसे हमने आपको आत्मा का जो चित्र दिखाया उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था, लेकिन शरीर आत्मा से अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो जो हमारे इधर समझदार थे बहन भाई, उन्होंने बाबा को ड्रॉ करके कहा कि ऐसे ऐसे चित्र बना करके हम लोगों को समझा सकते हैं कि शरीर को चलाने वाली आत्मा होती है। ऐसे ही परमात्मा का चित्र भी ज्ञान के आधार पर उसको ड्रॉ किया गया। और अब ऐसी एक किताब बनाई गई जिसमें जो भी बहन भाई आते थे उनको फिर चित्रों द्वारा समझाया जाता था, है ना। तो फिर जब जो लोग आते थे तो उनका दिल करता था हम भी जाएं माउंट आबू में और देखें कि शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन में सुना रहे हैं ज्ञान। ये ज्ञान तो बड़ा लॉजिकल है, ये तो हमें बहुत अपील कर रहा है। तो बाबा ने जो भी आ रहे थे, अब जहाँ जहाँ हमारी बहनें पहुँची थी तो लोग आ रहे थे और सुनते थे ज्ञान, उनको बहुत अच्छा लगता था, जैसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो वो बाबा को लेटर लिखती थी। बाबा ने कहा था जो भी सेवा समाचार हो, अपना हालचाल हो, तो सबको हर रोज़ एक लेटर लिखना है। तो वो रोज़ का समाचार लेटर के माध्यम से लिखते थे और बाबा उनको फिर अकॉर्डिंगली गाइड किया करते थे आगे कैसे चलना है। तो सबने यही समाचार लिखा था कि जो लोग आ रहे हैं, थोड़े से लोग आते थे पहले, ज़्यादा नहीं आते थे। उस समय आर्य समाजियों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि हम क्या कहते हैं, गॉड जो है वो निराकार है, परम धाम में रहता है। तो भगवान सब जगह नहीं है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन बहुतों की मान्यता ये है कि भगवान सब जगह पर है। तो विरोध करते थे बहुत, लेकिन जो सत्य बात है वो हम सत्य ही बताते थे। तो जिनको भी अच्छी तरह निश्चय होता था, जब बाबा के पास पहुंचते थे माउंट आबू में, तो बाबा ने कहा
कि मेरे पास आने से पूर्व 1 साल तक कुछ धारणाओं को जीवन में लाना हुआ। तो कौन सा? कि प्रतिदिन वो ज्ञान स्नान करें, और दूसरा शुद्ध अन्न को ग्रहण करें, तीसरा दिव्य गुणों की धारणा करें, जो योग के 4 स्तंभ बताए थे ना, दिव्य गुणों की धारणा करें, अपना स्वभाव शीतल रखें, सबको देने की भावना रखें, सबके साथ सहयोग की भावना रखें, है ना। ये जो व्यक्तित्व है वो शांति और अपनी रूहानियत को जीवन में दर्शाता है। तो और साथ साथ में पवित्र भी रहें। तो ये 4 बातें जो जीवन में अपनाता था, वो फिर माउंट आबू में जाने की उसको आज्ञा मिलती थी, तब वो जाने के लिए परमिटेड था। तो 2 बहनें या 3 बहनें हर आश्रम पर रहती थी, तो एक बहन ग्रुप बना करके बाबा के पास ले जाती थी, माउंट आबू में ले जाती थी। और सच बताती हूँ, मैं भी एक बार जब मैं छोटी थी तब गई थी, बाबा के पास पहुँचकर तो इतना खुशी होती थी, इतना आनंद प्राप्त होता था, लगता था अब यहाँ से वापस ही न जाएं। तो हर एक को ऐसा महसूस होता था बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, बाबा हर एक को बहुत अच्छी पालना देते थे, कैसे वो अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करें, उनके साथ बैठ के बातचीत करते थे। बाबा गुरु की तरह नहीं मिलते थे, बाबा अपने जैसे हम लौकिक में अपने माता पिता से मिलते हैं, ऐसा ही अनुभव होता था। और निकलते जब 8 दिन हम रहा करते थे वहाँ पर, जब वहाँ से वापस आते थे तो हर एक के आंखों में बहुत आंसू होते थे कि हम नहीं जाना चाहते। पर बाबा उनको एक लाइन कहते थे, बादल भर गए हैं, अब जाके बरसो, और फिर दोबारा से भरने के लिए आ जाना। तो इस तरह से बाबा से मिलकर सभी को बहुत आनंद की प्राप्ति होती थी। तो एक बार 1968 के एंड में, दिसंबर के लास्ट डेज में, जो मुंबई में हमारी दीदी रहती थी प्रकाश मणि, वो आई हुई थी अपने ग्रुप के साथ, और जनवरी के शुरू में उनको 69 के हो गया ना शुरू, तो उसमें उनको वापस जाना था। उनका ग्रुप आया हुआ था 8-10 लोगों का। तो बाबा ने, जब वो बाबा के पास गई और कहा कि बाबा कल हमारे ग्रुप को वापस जाना है, तो बाबा ने उनको रोक लिया और कहा आपका ग्रुप भले जाए लेकिन आप रह जाओ। फिर बाबा ने उनको सारा आश्रम दिखाया और बड़ी लाइटली कहा कि बच्ची, अगर तुमको ये सब संभालने के लिए दिया जाए तो आप संभाल सकती हो। तो जितनी साधारणता से उन्होंने कहा था तो उन्होंने हाँ कर दिया, उनको क्या पता था इसका भी कोई अर्थ है। तो फिर 18 जनवरी आया, 2-3 दिन के बाद। उस दिन थोड़ी बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वक्त बाबा की उम्र 92+ थी। तो जब वो उनके कमरे में सवेरे नमस्ते गुड मॉर्निंग करने गई तो देखा बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा आज आप रेस्ट कीजिए, हम लोग आपस में ही बैठ के ज्ञान चर्चा करेंगे। क्योंकि बाबा जो सवेरे बोलते थे उसको ही लिख लिया जाता था और सभी सेंटरों पर भेजा जाता था, जिसको कल से हम मुरली के रूप में सुनने वाले हैं। जो बाबा सवेरे ज्ञान की बातें आते थे क्लास में और बोलते थे, उसी का नाम था मुरली। तो प्रकाशमणि दीदी ने कहा कि बाबा आप रहने दीजिए, आज हम मिलकर के ज्ञान चर्चा करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बाबा जाएंगे, क्लास कराएंगे, फिर आके सारा दिन रेस्ट करेंगे। लेकिन प्रकाशमणि दीदी ने उनको फिर इंसिस्ट किया कि नहीं बाबा आप प्लीज़ आज आप न जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक तो बाबा ने उनको रोका था स्पेशली, फिर वो कह रही थी बड़े प्यार से, तो फिर बाबा ने उनकी बात को मान लिया और इन सब ने आपस में ज्ञान चर्चा की। सवेरे की क्लास हुई और नाश्ते के बाद फिर जब बाबा के पास गई तो बाबा हम सब लोग बाबा को उन दिनों पत्र लिखा करते थे, तो बाबा सभी बच्चों के उत्तर भी देते थे। तो बाबा के पास जितने भी पत्र आए हुए थे बाबा ने सब पत्रों के उत्तर लिखे। उसके बाद प्रकाशमणि दीदी को बुला के कहा कि आज हाँ प्रतिदिन शाम की क्लास भी होती थी। तो बाबा ने कहा शाम की क्योंकि शाम की जो क्लास होती थी वो खाना खाने के बाद होती थी। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने सवेरे क्लास नहीं कराई है, तो आज आप खाना थोड़ा जल्दी बना लो, बाबा जल्दी क्लास कराएंगे। तो खाना टाइम से थोड़ा पहले बन गया, सबने खाना खाया, फिर बाबा क्लास में गए।
और जब क्लास में बाबा गए, बाबा ने बहुत प्यार से बहुत सारी बातें समझाई, जीवन में हम कैसे शांत रहें, कैसे सबके सहयोगी बने हैं, ऐसा सब बढ़िया सा क्लास बाबा ने, इसको हम रात्रि क्लास कहते हैं, कराने के बाद फिर बाबा आए हैं। आप मुरली सुनेंगे ना, जिसको मैं कह रही हूँ, जो बाबा बोलते थे उसका नाम मुरली है। तो बाबा जब लास्ट में बोलते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार, सवेरे गुड मॉर्निंग और शाम को गुड नाइट। फिर बाबा दरवाजे के पास आकर रुके ये कहने के बाद, और वहाँ रुककर बाबा ने फिर 3 शब्द उच्चारे। बाबा ने जाते जाते फिर खड़े हुए, सबको दृष्टि दी और कहा, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव। और फिर एक शब्द का, अच्छा बच्चों बाबा विदाई लेते हैं। ये हमारे पर टेप में संकलित है, वो हम यादगार के रूप में हमने रखा हुआ है। उस दिन बाय चांस टेप में सब कुछ भरा जा रहा था, तो बाबा के ये शब्द भी टेप में भरे हुए हैं हमारे पास। और बाबा इस तरह से अनजाने में ही सबसे छुट्टी लेकर चले गए। तो इस प्रकाशमणि दीदी को पता था बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो बाबा के कमरे में उनके पीछे पीछे गई। तो बाबा अपने कमरे में जा कर के, बाबा का बड़ा सिंपल सा कमरा था, बस एक चारपाई थी, पहले चारपाइयाँ होती थी ना, और नीचे एक गद्दा बिछा हुआ था, छोटा सा कमरा था एकदम। तो बाबा कमरे में जाकर अपनी चारपाई पर ऐसे बैठे हैं ना, जैसे मैं बैठी हूँ ना, मेरे पैर नीचे हैं, तो चारपाई पर ऐसे बैठे। और दीदी आई, प्रकाशमणि बहन जी आई, उन्होंने कहा, बाबा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा उससे जैसे ही पहुँचे थे तो ऐसे ही योग लगा रहे थे। कहा, हाँ मैं अपने सच्चे सज्जन से बातचीत कर रहा हूँ। तो कहा कि नहीं बाबा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दादी बताती हैं, बाबा ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि थी। कुछ देर तक मैं दृष्टि लेती रही और उसके बाद ये हाथ जो है ढीला पड़ गया। तो हमने सोचा कि शायद बाबा अब रेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने बाबा को सुला दिया। और बाबा की तबीयत देखते हुए हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर था, हमने उनको बुला भेजा था। तो जब हमने बाबा को लिटा दिया तो कुछ मिनटों के बाद वो आया। हमने कहा, ज़रा देखो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है आज। तो उसने आते ही जैसे पल्स को फील किया, तो उन्होंने कहा, बाबा तो नहीं है। तो हमने कहा, क्या कह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, हाँ बाबा इज नो मोर। तो जितने 2-4 लोग और खड़े थे वो तो घबरा गए, क्योंकि प्रकाशमणि दीदी कहते हैं कि मुझे लगा नहीं बाबा तो हमारे साथ हैं। बाबा ने जो दृष्टि दी थी उसमें इतनी पावर थी। तो फिर हमने सब जगह टेलीग्राम किया और सभी ने कहा कि ये क्या हो गया अचानक, हम आ रहे हैं, हमारा इंतज़ार करना। और इस तरह से 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक सबका इंतज़ार करके 21 जनवरी को हमारा ही जो प्रीमिसेस है ऊपर माउंट आबू पांडव भवन के नाम से जो है, वहाँ पर सरकार से परमिशन लेकर बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि संस्था को कौन चलाएगा। स्वर्ग तो अभी आया नहीं है जिसकी हम बातचीत करते हैं, लेकिन और जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुंह से सुनाते थे उसी का नाम मुरली है। तो बाबा नहीं रहे तो मुरली कहाँ से आएगी, हैं? तो सबके मन में बड़ी हलचल थी। फिर 21 जनवरी को जब ये हो चुका था तो बाबा का अंतिम संस्कार के बाद सारे जगह धोई जाती है जैसा हमारा हिंदू सभ्यता में है, और भोग बनाया गया, खाना बनाया गया। 2-3 दिन से खाना भी नहीं बना था, तो खाना बनाकर फिर बाबा को भोग लगाने के लिए जो हमारी संस्था में एक गुलजार दादी के नाम से बहन जी हैं ना, पहले तो दीदी बोला करते थे, तो प्रकाशमणि दीदी पहले से ही वहाँ पर थी और गुलजार दीदी भी वहाँ पर थी। गुलजार दीदी जो है वो थोड़ी छोटी उम्र की हैं कंपैरेटिवली, 8-10 साल छोटी होंगी। तो उन्होंने प्रकाशमणि दीदी ने गुलजार दीदी को कहा कि देखो आज ये बहुत बड़ी बात हो गई है, आप मेरे साथ साथ रहना, बहुत सारे काम करते हैं। तो वो उनको हर काम में मदद कर रही थी और ये ध्यान में भी जाती थी, शुरू से ही ध्यान में जाती थी। तो इन्होंने कहा भोग लगाने की सेवा आप करो। तो खाना जब बन गया तो गुलजार दीदी जब भोग लगाने के लिए बैठी
तो क्या होता है, ऐसे जैसे योग में बैठते हैं और वो एकदम साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो जब वो साक्षात्कार से नीचे उतरते हैं तो फिर वो जो भी उनको नज़र आया था वो सुनाया करते हैं। तो आज जब वो साक्षात्कार से नीचे उतरी तो वो बहुत पावरफुल दृष्टि दे रही थी, और जिस हॉल में बैठे हुए थे वो हॉल बहुत लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि सभी लोग पूरे भारत से पहुँचे हुए थे और सभी के मन में एक तूफान था, क्या हो गया, बाबा क्यों चले गए, बाबा को तो नहीं जाना था। तो इस तरह से कोई बोल तो नहीं रहा था बाहर से, लेकिन अंदर से सभी लोग बहुत एक प्रश्न में थे कि क्या हो गया, आगे क्या होना है। तो बहुत जब वो ध्यान से उतरी गुलजार दीदी, तो उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में बोलना शुरू किया। तो माइक वाले ने फटाफट माइक रख दिया, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब पता लगा कि इनके तन में शिव बाबा आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, बच्चे सोच रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा क्यों चले गए, अब क्या होगा। तो कहा कि जब आत्मा अपना पूरा पुरुषार्थ करके संपूर्ण बन जाती है तो उनको अपना पुराना शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शरीर पुराना है, आत्मा संपूर्ण बन गई है। अब उन्होंने पूरा अव्यक्त फरिश्ते का रूप धारण कर लिया है। कल सुना रहे थे ना हम आपको कि आत्मा का संपूर्ण स्वरूप क्या है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। और जो ब्रह्मापुरी है, अब वो वहाँ पर अब अपना स्थान संभालेंगे, और वहाँ पर बैठकर ही सभी आत्माओं को जो नीचे बैठकर कार्य कर रहे थे, अब फरिश्ता रूप में वो सेवा करेंगे। और अब आप देखना, अब सेवा जो है वो मतलब लोगों को पैगाम पहुंचने का काम जो है अब तीव्र गति से होगा, क्योंकि पहले ब्रह्मा बाबा की शारीरिक लिमिटेशंस थी, और अब वो फरिश्ता बन गए हैं, इस देह से मुक्त हो चुके हैं, आत्मा भी संपूर्ण बन चुकी है, अब वो सेवा में ज़्यादा सहयोगी बनेगी। और इस तरह से देख लेना कितनी अच्छी सेवा आगे आगे बढ़ती है। और बोला कि जैसे कोर्स पूरा हो जाता है तो उसको रिवाइज किया जाता है। तो जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा रोज सुनाया है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। और जैसे आज बाबा आप लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे समय प्रति समय आपको मिलने के लिए आया करेंगे। तो जो ब्रह्मा बाबा द्वारा समझाया जाता था वो साकार पालना है, साकार शिक्षाएं हैं, और जो अब इस तन द्वारा सुनाई जाएंगी ये अव्यक्त पालना है, अव्यक्त शिक्षाएं हैं। तो ये अव्यक्त शिक्षाएं आपको समय प्रति समय मिलती रहेगी, जैसी आवश्यकता है वैसी आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी जब तक स्वर्ग इस धरती पर आ जाए। तो सबको मिल करके हैं, जैसे पहले भी मिलकर के सब सहयोग से ईश्वरीय सेवा को कर रहे थे, उसी ईश्वरीय सहयोग से रही हुई सेवाओं को पूरा करना है। तो सबको स्पष्ट हो गया। फिर बाबा ने जो पहले वाली जो अभी तो जब यहाँ पर 1950 से आ गए, हाँ लगभग 19 साल हो गए थे यहाँ पर, 1969 चल रहा था तब तो, और 19 साल में बहुत सारे और बहन भाई ऐड हो गए थे। पर बाबा ने शुरू वाली जो बहनें उस वक़्त मौजूद थी उन सबको अपने सामने बुलाया, हैं जैसे मेरे अंदर शिव बाबा हैं ऐसे सामने बुलाया, और सब वो जो पुराने 1936 वाली बहनें भाई थे वो सामने आ गए। और उन्होंने फिर याद दिलाया कि कैसे संस्था की जब स्थापना हुई थी तो कितने प्रकार की दिक्कतें आई, पर सब ने मिलकर के ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाया। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक वो स्वर्ग की स्थापना ना हो जाए तब तक ये कार्य में एक बल, एक भरोसा, एकता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना है। फिर वो जो प्रकाशमणि दादी जिनको रोका गया था वो, और मनमोहिनी दीदी एक और दूसरी भैजी थे, तो दोनों को सामने इशारा करके कहा ये दोनों दीदियाँ आपके सामने बड़ी होकर के रहेगी और आप सब मिलकर के रहे हुए कार्य को संपन्न करना, एकजुट होकर के ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाना। तो सभी ने हाँ कहा और बाबा ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। ऐसे बाबा बीच बीच में तो आते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, तो सबको बहुत खुशी हुई है।
और फिर सब बैठे जाकर अपने अपने स्थान पर, फिर सब ने योग लगाया। और जो बाबा थे जो आए हुए थे गुलजार दादी के तन में, जिनका ऑफिशियल नाम हृदय मोहिनी है, फिर बाबा उनके तन से चले गए। लेकिन अब जब योग से उठे सभी तो सब बहुत तसल्ली में थे, क्योंकि सबके पास हर चीज़ का आंसर आ चुका था कि ब्रह्मा बाबा क्यों गए हैं, क्योंकि वो संपन्न बन गए। और अब हमें रोज़ मुरली कैसे मिलेगी, तो ये मुरलियाँ जो सुनाई गई हैं 1936 से आज तक, उन सब मुरलियों को रिवाइज किया जाएगा और बाबा ऐसे गुलजार दादी द्वारा हमको मिलते भी रहेंगे। तो एकदम सब संतुष्ट थे। तो इस तरह से वो कार्य चल रहा है। तो आज सैटरडे है और ये किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, स्वयं शिव बाबा का ज्ञान है। और आप देखेंगे इसलिए भले वो बहुत सारी बातों में जो पहले हमने सुना है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह समझेंगे तो है तो वही ज्ञान, केवल हम पहले स्थूल रूप में उसको देख रहे थे, लेकिन अब सूक्ष्म में उसे अपने जीवन में अपनाना है। तो कल से लेकर आप सभी को हम मुरली का लिंक भेजेंगे। आप सब वो जो मुरली है उसको आप सुनेंगे। सवेरे हम सुनाते हैं 7 बजे, उससे पहले मेडिटेशन होता है। मैं चाहूँगी आप सभी, इतवार को होती है अव्यक्त मुरली, है ना। 1969 से लेकर आज तक जो बाबा ने मुरलियाँ सुनाई हैं उनका जो संकलन किया गया है, और बीच बीच में जब बाबा आते रहे हैं तो उस डेट के नाम से वो पूरी किताबें बनी हुई हैं। तो हर एक साल की अलग अलग शुरू होती है और उस साल की पूरी होने के बाद, क्योंकि इतवार को ही सुनाई जाती है, फिर दूसरा साल ले लिया जाता है। इस तरह से माउंट आबू के द्वारा ही वो मुरली हमारे तक आती है। तो कल संडे है, कल हम आपको अव्यक्त मुरली सुनाएंगे, फिर मंडे को हम आपको साकार मुरली सुनाएंगे। तो उस पर जो डेट होगी, जैसे मंडे को कौन सी होगी, 28 जून होगी, तो 28 जून की जो मुरली है वो माउंट आबू और सब जगह एक जैसी ही सुनाई जाएगी। इट में हाव जो बाबा ने वो सुनाई थी, हो सकता है बाबा ने 65 में सुनाई हो या 64 में सुनाई, वो मेंशन नहीं होता। अव्यक्त मुरली में मेंशन होता है, क्योंकि वो बहुत सारी जो 1936 से 69 तक बहुत सारी मुरलियाँ थी, उनमें से जितनी भी अवेलेबल थी तो सभी ने माउंट आबू में भेज दी थी। और फिर एक टीम को 2-4 जनों को ड्यूटी दी गई, उसमें से मुरलियाँ सिलेक्ट करके उनको डेट वाइज फिक्स करते हैं। और उन्हीं वर्शंस को, क्योंकि बाबा ने कहा जो हमने सुनाया उसको रिवाइज किया जाएगा, तो उसको रिवीजन हो रहा है। आपके लिए तो फ्रेश है और हम सब जो है पहले भी सुन चुके हैं, कि हमें याद, तो हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल नई मुरली है, नई बात है। तो आप रोज़ बाबा की मुरली को सुनेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको लिंक भेजा जाएगा, लिंक के द्वारा आप सवेरे ही सुने तो सबसे अच्छा है ना। 11 बजे मत सुनना, कोशिश कीजिए सवेरे सुनने की, और अगर नहीं तो फिर जो आपको टाइम ठीक लगता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप सुनेंगे तो पहले 10-15 मिनट योग में ज़रूर बैठना, मेडिटेशन करना, उसके बाद वो मुरली को सुनना है। सवेरे भी जब आप बैठते हैं तो कम से कम 6:45 बजे आप बैठ जाना, उसके बाद बाबा की मुरली को सुनना, ठीक है। और मुरली सुनेंगे तो आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपको इस क्षेत्र में कहाँ आगे बढ़ना है। लेकिन आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आपके पास हमारा नंबर है, आप हमसे फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, आप सभी जो दूर दूर किसी और जगह पर रहते हैं, है ना, दिल्ली में बहुत सारे हमारे आश्रम हैं, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी इस वेबसाइट में जाकर आप जो आपका नियरेस्ट सेंटर है उसको आप खोज लेना, आपको पता लग जाएगा। कोई दिक्कत हो तो हम आपके लिए बैठे हैं। और आप जो आप अभी तो सेंटर्स भी खुल गए हैं, ज़्यादातर कहीं कहीं नहीं खुले हैं, तो आप सेंटर में जाकर के अपनी जो भी बहन है वहाँ, टीचर बहन है, उनसे जाकर मिलेंगे और आगे सदा आगे ही बढ़ते रहेंगे। फिर भी आपको कभी भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और हमने आपको कमेंट्रीज भी 2-3 भेजी हैं,
और भी आपको जो कुछ चाहिए हम आपके लिए हैं। आप हमसे जो कुछ पूछेंगे हम सदा आपको बताते रहेंगे, पर करना तो भाई आपको पड़ेगा, है ना। योग तो आपको लगाना होगा, ज्ञान को आपको समझना होगा, धारण आपको करना होगा। जितना आप करेंगे यथार्थ रीति से आपको ज़रूर ज़रूर उससे बहुत उपलब्धियां होंगी। इसमें मेहनत बहुत कम है और प्राप्ति बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये किसी इसलिए हमने कहा था ये हम नहीं सुना रहे हैं, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर सुनाया है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कल भी कई लोगों ने अपना जो परिचय है वो नहीं दिया था, तो अगर आप आज अपना देना चाहें परिचय तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। कुछ लोगों ने तो दे दिया था, लेकिन कुछ ने किसी भी वजह से अपने को नहीं रखा था, अपना शक्ल नहीं दिखाई थी, अपना परिचय नहीं दिया था। तो आज अगर देना चाहते हैं कोई जिसका रह गया हो तो आज दे सकते हैं। पहले परिचय दीजिए, कोई भी देना चाहते हैं कोई? देखो भैया, कोई अपना परिचय देने के लिए हैं? जिन्होंने भी अपने को अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, आप हाँ बताएं जी, कौन कौन आज अपनी जो भी बात है, आप कौन हैं? बस 3 बातें ही बतानी है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर हैं और आप क्या करते हैं। 3 बातें सिर्फ बताइए। अनम्यूट भी करेंगे और अपनी शक्ल भी दिखाएंगे। हाँ, कौन रह गया है? जो जिन्होंने कल दिया था वो नहीं, जो नए हों, जिन्होंने कल नहीं दिया था वो अपना परिचय ज़रूर देंगे। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है बहन? हाँ बताओ बहन जी, आप सामने। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए पहले। आपका जो आपके मोबाइल में जो पहला वाला स्विच है जिसमें लाल सी एक लकीर लगी है, वहाँ आप हाथ लगाएंगे तो लाल लकीर चली जाएगी, तब आपकी आवाज़ हमारे पास आएगी। हाँ बताओ, ये बहन जी बता रही है ना। हाँ बहन जी बताओ, आपका नाम क्या है? बोलिए बहन जी, बोलिए। हाँ हाँ आप। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? मैं निर्मल हूँ और नांगल देवत में रहती हूँ। अच्छा अच्छा निर्मल। हाँ तो आप रोज अब मुरली सुना कीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा है। नांगल देवत में आज हम शाम को जाने वाले हैं, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, आज शाम को 4:30 बजे। ठीक है, आप आती थी दीदी, पहले नांगल देवत में था ना सेंटर। हाँ, वो नांगल देवत में शालिनी बहन को हम कहेंगे। वो आप शालिनी बहन का नंबर है ना आपके पास? शालिनी बहन का नंबर, तो आज उनसे पूछ लीजिए। आज शाम को 4:30 बजे हम आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, आज जरूर आइए आप वहाँ पर। वेलकम, बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये भाई रोहित भाई, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। आप तो होशियार हो, अनम्यूट करो पहले। हाँ हाँ बताओ भैया, क्या नाम है आपका? हाँ आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओम शांति। हाँ हाँ बताइए भैया। हाँ शरीर का नाम बीके रोहित है और दीदी हम नुहू मेवास से हैं। कहाँ पर? नुहू में? नुहू मेवास। अच्छा अच्छा, तो क्या करते हो? पढ़ाई करते हो कि काम धंधा करते हो? क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कौन सी? अभी दी +2 के एग्जाम दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट 1 साल पहले, और अपना व्यवसाय है जी। अच्छा वेरी गुड। तो अब रोज आप मुरली सुनना, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सवेरे सवेरे 7 बजे, पौने 7 बजे आ जाना तैयार होकर के, और मुरली सुनना, ठीक है? आ जाना माना तैयार होके बैठ जाना,
फिर आपको लिंक पहुंच जाएगा, उसके द्वारा आप मुरली सुनना। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी सुना है तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कौन है, और कौन है परिचय देने वाला? है कोई और? अच्छा, लगता है सबका हो चुका है परिचय, है ना। और जिन्होंने अभी तक अपने आप को शक्ल नहीं दिखाई है, कम से कम शक्ल तो दिखा दो। ये जो कई दिखाई दे रहे हैं लोग, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। आप अपना वीडियो तो ऑन कर लो। कितने, 1 2 3 4 5 जने हैं, 6 7, हाँ 7 जने हैं, हाँ 4 जने, हाँ 4-5 जने हैं जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है। क्यों भाई वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? कीजिए कीजिए। हाँ बताइए आप कौन है, नाम बताओ, बस दो बातें तो बतानी है। हाँ भाई साहब अनम्यूट कीजिए, अपना नाम बताइए। छुप के क्यों रहते हो भैया? क्यों अपना वीडियो ऑन नहीं करते थे अभी तक? चलो कोई बात नहीं, अब बताएं भाई साहब, अब अनम्यूट करके अपना नाम बताइए। बताइए अपना नाम, जिनकी ये शक्ल सामने नजर आ रही है, नाम बताएं और कहाँ पर हैं आप। दीदी हमने तो कल बता दिया था। कल बता दिया था, जिसे बता दिया उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई? अच्छा, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। आज का तो स्टोरी थी, है ना? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, एनिमेशन के द्वारा भी देखी, परंतु अब आप कल से लेकर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे मुरली के माध्यम से, है ना? जी। और आसपास जो भी सेंटर हो उसमें भी आप ज़रूर जाएंगे, ऐसी हमारी सबसे उम्मीद है। ठीक है, तो फिर आज एक लाइन भजन की सुनकर हम इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम शांति। कल मिलेंगे मुरली के समय, ठीक है? आप सभी मिलना मुरली के समय और ज़रूर बताना आपको बाबा की मुरली कैसी लगे। ओम शांति।